पाँव धोते हैं जिस पानी से या जिससे शरीर धोते हैं, उस पानी को उनके भक्त चरणामृत बोलते हैं। ऐसे हादसों में जो लोग घायल हुए थे उन्हें इमरजेंसी एम्बुलेंस तक नहीं दे पाई, उन्हें डॉक्टर तक नहीं दे पाई। भोले बाबा सिर्फ एक है, कोई इंसान भोले बाबा का रूप नहीं हो सकता। हमारे घर के बच्चे मरे हैं, तो अगर तुम्हारे घर के बच्चे मरे होते तो तुम्हारा क्या जवाब होता है इसके ऊपर? क्योंकि गर्मी के कारण कई महिलाएं बेहोश हुई और वो आपस में एक दूसरे से टकराई। कोई भी मीडिया का इंसान, मीडिया जो कर्मी है वो बाबा के आयोजन में नहीं जा सकता। ऐसी पड़ी थी जैसे किसान के खेत में गन्ने बिक्री होते हैं। भगवान और एक पाखंडी, इनमें दोनों में फर्क है। डॉक्टरों में लाद के लाश और घायलों को लेके जाया जा रहा था। 80,000 की परमिशन मांगी गई और 2.5 लाख लोग वहाँ मौजूद। ये जो बाबा होते हैं ना, ये महिला को गुमराह करते हैं इतनी जल्दी जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप ईश्वर को पूजने के रात लोग अस्पताल के बाहर इंतजार करने के लिए खड़े रहे हैं, जो योगी सरकार पे सवाल निशान उठा रहे हैं। कितने बाबाओं को फ्रॉड कर दिया आप देख चुके हो। कम से कम अब तो समझ जाओ। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी वहाँ के जो जिला अस्पताल था वहाँ सिर्फ एक डॉक्टर उस समय मौजूद था। भगवान को पूजने का भी तरीका, इतने अंधे मत बनो कि तुम इतने ही अंधे भक्त हो जाओ कि लोगों की जान ले लो, तुम्हें पता ना चले। कल के दिन उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक ऐसी घटना होती है, घटना कहूं या सोची समझी साजिश, कुछ ऐसा होता है जिसको देखने और सुनने के बाद हम सभी के कदमों तले जमीन खिसक जाती है। हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार प्रशासन के मामले में अपने आप को जितना चुस्त और दुरुस्त बताती है, हकीकत में ऑन ग्राउंड उतने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन हाथरस में बिल्कुल नहीं दिखे, जिसका निष्कर्ष यह निकलता है कि 120 से अधिक जाने जाती हैं और वो डेटा सुनने में तो मात्र 120 लगता है, लेकिन जब आप एक एक परिवार के पास जाएंगे तो वो पूरे परिवार के कर्ता धर्ता होते हैं। मासूम 6 से 8 साल बच्चों की भी जाने जाती हैं और ये सब कुछ देख करके हमारा हृदय डोल उठता है। इस मुद्दे पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने साथियों की राय लूं, क्योंकि ये बिल्कुल ही बहुत बड़ी घटना है और इसके पीछे का कारण कुछ इस प्रकार का है कि किसी व्यक्ति की जो अपने आप को भगवान दिखाने का प्रदर्शन करता है, उसकी चरणों की धूल लेने के लिए ये जाने जाती हैं। आज क्या वो अपने मुख से इसको लेकर के कोई शब्द निकाल रहा है? क्या उसकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आया? ऐसा कुछ भी नहीं। क्या डीएम की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आया है? क्लैरिफिकेशन तो आता है, लेकिन उनसे भी सवाल ये होना चाहिए कि क्या आपने उस समय ये सारी बातें सोची थी जब आप उन सारे परमिशंस के ऊपर दस्तखत कर रहे थे कि ठीक है आप ये सारी ऑर्गेनाइज चीजें कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे सीनियर हैं और ये उन्हीं के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। सर, कैसे देखते हैं हाथरस में जो घटना हुई है उसको? हाथरस में जो घटना हुई है बेहद दुखद घटना है। मुझे बड़ा दुख हुआ इस घटना को जानने के बाद में, लेकिन प्रशासन की जो लापरवाही है वो कहीं ज़्यादा इसमें सामने आ रही है। प्रशासन को देखना चाहिए था, अगर एक बड़ा आयोजन 80,000 की जो लोगों की भीड़ है जहाँ जा रही है, वहाँ केवल 22 पुलिस वालों की तैनाती करके पुलिस प्रशासन ने भी अपने पल्ले को एक तरीके से झाड़ा और उतनी लापरवाही दिखाई है कि सुरक्षा व्यवस्था का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। साथ ही साथ प्रशासन को भी, जो आयोजक हैं, आयोजकों को जो करना चाहिए था इंतजाम वो उनका था, लेकिन प्रशासन को वहाँ पर पानी की और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो वहाँ नहीं की गई थी। लापरवाही के मामले में जो आयोजक हैं उन्होंने तो बरती है, उन्होंने इतनी लापरवाही बरती है कि सही संख्या नहीं बताई, प्रशासन को सही संख्या का ज्ञान नहीं कराया, इंतजाम क्या क्या है वो नहीं कराया। 80,000 की परमिशन मांगी गई और 2.5 लाख लोग वहाँ मौजूद करा दिए गए। तो और फिर उसके बाद भी वीआईपी कल्चर जो सरकारें खत्म कर रही हैं, वो एक बाबा अपने लिए वीआईपी कल्चर के साथ चलता है और उस पंडाल से निकलने के लिए गाड़ियों को एक काफिला लेकर निकलता है, जिसके अंदर वो बैठा है और तमाम भीड़ को भरी दोपहरी में गर्मी के अंदर रोक दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर एक अराजकता की स्थिति बनी, क्योंकि गर्मी के कारण कई महिलाएं बेहोश हुई और वो आपस में एक दूसरे से टकराई भी और कुछ लोग पैर छूने के लिए आगे बढ़े, जिसकी वजह से एक भगदड़ का माहौल बन गया और जो ये हादसा हुआ। तो ऐसे बाबाओं के लिए जो जितना हो सकता है सख्त से सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए। और मैं जनता से भी कहूँगा कि इतने बाबाओं का रुख आपने देख लिया, इतने बाबाओं के फ्रॉड गर्दी आप देख चुके हो, कम से कम अब तो समझ जाओ, ऐसे धोखेबाज बाबाओं के चंगुल में मत फंसो। घर पे पूजा कर दो, घर पे कर लो, वो वहाँ भी है। कहाँ जाते हो, किसके पास जाते हो? और
अंतकाल वो क्या करता है, हमने इतिहास में बहुत बाबाओं के साथ देखा है। इस खबर को आपने बड़े वास्ट वे में कवर किया है। सबसे पहले तो उस व्यक्ति का नाम से लेकर के और आप उसका थोड़ा चिट्ठा खोलिए कि वो व्यक्ति कहाँ से शुरू होता है और क्या ये सब कहानी है। देखिए, जो बाबा है उनका नाम जो है साकार विश्वहरि, मैं एक सेकंड देख के बता देता हूँ आपको उनका नाम क्या है। उनका नाम जो है साकार नारायण विश्वहरि, और भोले बाबा के नाम से वो अपने जो भक्त हैं उनके भोले बाबा, हाँ भोले बाबा के नाम से वो मशहूर है अपने भक्तों के बीच में। और मान्यता इतनी है कि जिस पानी से वो सत्संग में जब आते हैं और अपना पाँव धोते हैं, जिस पानी से या जिससे शरीर धोते हैं, उस पानी को उनके भक्त चरणामृत बोलते हैं और उसको लेने की होड़ रहती है। तो इस कदर मतलब कि उनके पीछे जो भक्त है वो पागल मतलब कि रहते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लोग मतलब कि उनके प्रति कितने ज्यादा मतलब कि भक्ति भाव में लीन रहते हैं जी। और ये तो हुई उनके भक्ति भाव की बात। उसके अलावा इन पे पहले भी आरोप लग चुके हैं जरूरत से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की। 2021 में जब कोविड काल चल रहा था उस समय भी इन्होंने लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा एक बार कर ली थी और प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देके इनको छोड़ी थी उस समय। हाँ, वार्निंग देके सिर्फ छोड़ दी जाती है उनको। और उसके बाद इनके कई ऐसे नियम है जो अभी तक तो लोगों को नहीं पता था, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है इसलिए अब लोगों के बीच ये अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो आ रही है कि कोई भी मीडिया का इंसान, मीडिया जो कर्मी है वो बाबा के आयोजन में नहीं जा सकता। उनकी एंट्री पे पाबंदी होती है, मीडिया नहीं जा सकता है। और ट्रैफिक से लेके जो भीड़ प्रबंधन का काम है सारा काम आयोजक खुद ही करते हैं, जो सत्संगी होते हैं वो खुद ही करते हैं। और पुलिस को भी शायद अंदर मतलब कि ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं, उनकी भी एक लिमिटेड मात्रा में उनको एंट्री मिलती है। और कल भी यही देखने को मिला। और एक तस्वीर सामने आई थी कि जो पुलिस वाले वहां जाते हैं वो भी भक्ति भाव में लीन होकर हाथ खड़े करके उनके साथ जो कि उनको प्रबंधन करना चाहिए था, उनका काम है भीड़ प्रबंधन का, ट्रैफिक से लेके सभी चीजों को देखने का, लेकिन वो भक्ति भाव में लीन है। तो इससे मतलब कि जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये पूरी घटना हुई है इस पे बहुत सारे सवाल खड़े। इस व्यक्ति के प्रचलन का दौर कहाँ से शुरू होता है? ऐसा क्या करके इसने समाज में दिखा दिया जो ये इतना प्रचलित है? जी, ये पुलिस डिपार्टमेंट में इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पहले पुलिस डिपार्टमेंट में थे और उसके बाद ये बीच में यहाँ पे आए हैं और उसके बाद मतलब कि अचानक से इनको प्रसिद्धि मिलती है और उसके बाद ये जो पूरी तरह से अब जो है वो इतने पॉपुलर है। और इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादातर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं उनके बीच इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। और कल भी यही देखने को मिला। और एक पत्रकार जब पूछ रहे थे उनसे कि आप लोग कल के घटना के बाद कि आप लोग क्यों आते हैं, तो कल के घटना के बाद जब ये बात हो रही थी किसी से, वहाँ के जो भक्त लोग आए हुए थे उनसे, तो उनका कहना था कि हमारे जो दिनचर्या है या हमारी ज़िंदगी में इतनी दिक्कतें हैं, चाहे वो काम नहीं मिलता है, कभी महंगाई से जो दिक्कतें होती है, अब इन दिक्कतों को लेके हमें सुकून नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं जब इनके पास जब हम आते हैं तो हमें सुकून मिलता है। हाँ, और उसके बाद एक और चीज़, कई महिलाओं के पास लॉकेट देखा गया है उन बाबा के नाम का, लॉकेट पहनती है कि भगवान की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना मतलब इनको लेके लोग जो है वो कितना मतलब श्रद्धा रखते हैं इनको लेके। और दिक्कत ये भी है कि प्रशासन ने भी, अगर जब कम लोगों की वहाँ पे आने की बात हुई थी उसके बाद जब ज़्यादा भीड़ आ रही है तो वहाँ पे प्रशासन क्योंकि मौजूद था तो उनको ये खबर पहुँचानी चाहिए थी और रोकना चाहिए था या कुछ भी इस तरीके के अरेंजमेंट करना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया और बावजूद इसके वहाँ पे भीड़ आती है और उसके बाद ये पूरी दुर्घटना होती है। तो ये फिर हमने वहाँ पे देखा और उसके बाद कई सवाल जो प्रशासन के, और मात्र एक डॉक्टर, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इतने बड़ी दुर्घटना के बाद भी वहाँ के जो जिला अस्पताल था वहाँ सिर्फ एक डॉक्टर उस समय मौजूद था, जिसकी वजह से एम्बुलेंस की कोई सुविधा उस जगह पर? ट्रैक्टरों में लाद के लाश और घायलों को लेके जाया जा रहा था। कोई एक आधा ट्रैक्टर्स में लाशों को ले गया, लाशों को ले जाया जा रहा था। अब अंदाजा लगा लीजिए एक डॉक्टर जिस अस्पताल में मौजूद है वो कैसे इलाज करेगा। वहाँ इलाज की कमी की वजह से कितने लोगों की जान चली गई है। वहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट है उनकी कई रिपोर्ट्स और वीडियोज आ रही है, वहाँ के जो लोकल्स है वो बता रहे हैं और वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे संसाधनों की कमी से अस्पताल में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है और वहाँ पे लोग जो मर रहे थे वहाँ पे संसाधनों की कमी से कई मौतें हुई हैं। तो ये सब चीज एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है पूरे दुर्घटना पर। हिमांशु जी, मैं आपके पास आता हूँ। वेबसाइट पे आपने इस खबर को कवर किया होगा।
बड़ा ही दुखद खबर है। आमतौर पे जब हम लोग खबर करते हैं तो हमारी आपस में मजाक की बात होती है, लेकिन इसको बड़ा थोड़ा एग्रेशन के रूप से भी देखना चाहिए और थोड़ा इमोशनली भी देखना चाहिए। कैसे देखते हैं इस खबर को? हाँ बिल्कुल नीतीश, देखो खबर तो वाकई विचलित कर देने वाली है और सरकार पे तमाम तरह के सवाल खड़े करती है। सवाल वो इसलिए कि जो योगी सरकार यूपी को 3 ट्रिलियन बनाने की बात करती है, वो ऐसे हादसों में जो लोग घायल हुए थे उन्हें इमरजेंसी एम्बुलेंस तक नहीं दे पाई, उन्हें डॉक्टर तक नहीं दे पाई। अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में केवल एक ही डॉक्टर था, वो एक डॉक्टर आखिर कितनों की जान बचा लेता, मुझे ये बताइए। या तो वो खुद को बचा लेता या वो जनता को बचा लेता। और वहीं अगर मैं आपको बता दूं, वहाँ पे मौके पे जो सिपाही तैनात था ना, उनको ये सब लाशें देख के ना, लाशें ऐसी पड़ी थी जैसे किसान के खेत में गन्ने बिखरे होते हैं, भिन भिन आ रही थी लाशें वहाँ पे। और जो यूपी पुलिस का वो सिपाही था ना, वो लाशें देख के मतलब उसको हार्ट अटैक आ गया, ऑन द स्पॉट उसकी भी मौत हो गई है। आप इस चीज को खुद सोचिए, लाशें वाकई ऐसे पड़ी थी जैसे मक्खियां भिन भिन आती हैं। उन लाशों को कोई उठाने वाला नहीं था। पोस्टमार्टम कराने के लिए भी ना पूरी पूरी रात लोग अस्पताल के बाहर इंतजार करने के लिए खड़े रहे हैं, जो योगी सरकार पे सवाल निशान उठाते हैं। जब 50,000 की मंजूरी थी वहाँ पे, तो और लोगों को जाने क्यों दिया? बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? पुलिस प्रशासन वहाँ पे तैनात क्यों नहीं था? इमरजेंसी के लिए कोई गेट क्यों नहीं था? ये तमाम सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार के लिए ये केवल एक आंकड़ा भर है कि 122 लोगों की मौत हो गई। पन्ने पे लिख दिया जाएगा कि 122 लोग मर गए हैं और फाइलें फेंक दी जाएंगी, लेकिन जांच कौन करेगा, किसके खिलाफ करेगा, ये सवाल उठता है। वो इसलिए क्योंकि अभी अभी आपने जो बताया था, एसडीएम की रिपोर्ट पेश हुई है। एसडीएम की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये जो हादसा हुआ, वो जो वहाँ के वॉलंटियर थे ना, जो मतलब लोग बाबा के जो चेले चपाटे थे, वो जो चेले चपाटे थे ना वहाँ पे, उन्होंने धक्का मुक्की की है और जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। अब आप ये सोचिए, जब मौके पर वाटर कैनन की मशीन थी तो अन्य जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं थी? जिसके बाद वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, गड्ढों में पानी भर गया और लोग आपस में गिरते चले गए। वो लोग जो बाबा की धूल लेने के लिए तरस मतलब भागे थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके पैर के नीचे आके खुद कितने लोगों की जान चली गई। अरे यार, तुम शिव को पूजो, शंकर को पूजो, कृष्ण को पूजो, लेकिन घर में पूजो। भगवान को पूजने का भी तरीका, इतने अंधे मत बनो कि तुम इतने ही अंधे भक्त हो जाओ कि लोगों की जान ले लो और तुम्हें पता ना चले। आज सबसे दुख की बात तो मुझे, जब रात को मैंने अपडेट पढ़ा था तो मुझे पता चलता है कि वहां पर उस व्यक्ति के घर के बाहर सिक्योरिटी लगा दी गई है, उस बाबा के घर के बाहर, ताकि वो सेफ रहे। उस व्यक्ति के घर के बाहर सिक्योरिटी लगाने से पहले जो पुलिस वाले उसके घर के बाहर खड़े हुए थे। बाबा तो पता ही नहीं कहाँ पर है, बाबा फरार है। अच्छा, बाबा को किसी को पता ही नहीं है सिक्योरिटी किसके घर के उसका बाहर? मैनपुरी में है, शायद मैनपुरी है ना। हाँ, तो वहीं पे उसकी सिक्योरिटी लगा दी गई है। हाँ, तो बाबा को तो कुछ पता ही नहीं। हाँ, जो पुलिस वाले वहां पर खड़े थे, अगर वो वहां खड़े होते तो शायद आज कुछ बच जाता। समीक्षा जी, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर के आपके पास? जितना मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला है कि वो पहले एक पुलिस ऑफिसर थे, उसके बाद वो गांव-गांव जाके अपने जो प्रचार करते थे, वहाँ से चंदा इकट्ठा करते थे, तब जाके ये इतना फेमस हुए। मुझे देखिए, प्रशासन की तो गलती है ही, बट सबसे बड़ी गलती मैं कहूँगी लोगों की है, जो इतना अंधविश्वास लोगों में फैला हुआ है, वो सबसे बड़ी गलती है। हमारे हिंदू धर्म में इतने भगवान हैं, आप उन्हें पूछिए। भोले बाबा सिर्फ एक हैं, कोई इंसान भोले बाबा का रूप नहीं हो सकता। कोई सूट बूट पहन के कौन कथा सुनाता है? कौन सा बाबा सूट बूट पहन के चश्मा लगा के कथा सुनाता है? और इतना अंधविश्वास कि आप जाके उसके पैर के धूल ले रहे हैं, आप जाके उनके पैर के धुले हुए जो पानी है उसे चरणामृत समझ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग चीज है लोगों में, भारत में आज की डेट में भी, कि लोग इंसान को भगवान बना के पूज रहे हैं। तो मैं इसमें लोगों की भी गलती कहूंगी कि अगर इतना ज्यादा अंधविश्वास है तो भारत यहाँ से कहीं जा नहीं सकता। भारत हमेशा पिछड़ा ही रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। मैं दोबारा जिस प्रकार से एक चीज हम सब ने कहा और देखा भी कि हम अंधविश्वास की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन इस पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये अंधविश्वास जो है मतलब कि आता कहाँ से है, हम ये कहाँ से फीड कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि ये पार्लियामेंट से लेके हमारे तमाम नेता, तमाम मंत्री जो हैं, कहीं ना कहीं धर्म का इस्तेमाल जब करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को डैमेज करते हैं। और अगर कोई इंसान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि हमें जो पूरा समाज है उसको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रोवाइड कराना है, ताकि वो चीज़ों को लेकर रैशनली सोच सके और एक लॉजिकल वे में चीज़ों को सोच सके और जो एक साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को लेके अपनी जो सोच है उसको आगे करे। लेकिन हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में कोई नेता क्या बोल रहा है, धर्म के बारे की बात कर रहा है, वो ये नहीं बात कर रहा है कि किस चीज की कमी है, अस्पतालों की कमी है, जो स्कूलों की कमी है। लेकिन हम देखते हैं कि धर्म के बाद अभी पार्लियामेंट का आप सेशन उठा के देख लीजिए, जो पहला सत्र चल रहा है, राहुल गांधी से लेके जो अपोजिशन लीडर है, उससे लेके जो सरकार के पक्ष के लोग हैं, सब भगवान की बातें कर रहे हैं। तो इस पे जो नेता है, क्या
चंद्रशेखर आजाद जो नेता है, चंद्रशेखर रावण पूरा नाम है उनका, नगीना से जो सांसद है, उन्होंने ये बात कटाक्ष भी किया कि हम संसद जाते हैं अपनी जो चीजें जो कमियां हैं उसको एड्रेस करने के लिए, उन पे बातें करने के लिए, लेकिन वहां हमें धर्म की बातें सिखाई जा रही है, धर्म पे वहां पे डिस्कशन चल रहा है। तो इसमें उन्होंने कटाक्ष भी किया और कहीं ना कहीं ये सही कटाक्ष है कि आप पार्लियामेंट में जब जाते हो तो वहां पे आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट सेट करने की कोशिश करो, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो जब आपको आइडियलाइज भी करते हैं, तो क्योंकि लोग यहाँ पे आइडियलाइज बहुत करते हैं, हम भारत एक ऐसा देश है जहां पर अधिकतर लोगों को हीरो बना करके खड़ा कर दिया। हम हीरो वर्शिप बहुत करते हैं। तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो तमाम जो हमारे नेता हैं, लोग उनको बहुत मानते हैं और सुनते हैं। जब ऊपर से ऐसी बातें जब आती हैं तो कहीं ना कहीं ये लोगों के दिमाग में ये चीजें जाती है और वो गलत तरीके से फीड होती है। तो इसीलिए ऊपर से भी ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली चीजों को बोलना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, धर्म का प्रयोग करना है, ठीक तरीके से करिए, उत्कीर्ण तरीके से करिए, जिससे समाज अपने आप को कुछ सिखा सके और सीख सके। सबसे पहली चीज, अगर धर्म का प्रयोग करना है तो श्री रामचंद्र जी के बारे में बोलिए। ये बोल रहे हैं धर्म में और उसमें फर्क होना चाहिए। पहली बात तो धर्म, आप ये बोल रहे हैं पार्लियामेंट में फोटो दिखाई, पार्लियामेंट में शिव जी की फोटो दिखाई है। धर्म में और एक पाखंडी झूठे जो नॉर्मल से लोग आके कह देते हैं हम बाबा हैं और लोग उनको भगवान मान लेते हैं, सबसे बड़ी गलती उनमें लोगों की है, उनकी नहीं है। वो तो पागल बना रहे हैं और तुम बन रहे हो, तो इसमें गलती किसकी है? लोगों की है। ठीक है, तुम बैठे हो अच्छे खासे कपड़े पहन के, चश्मा लगा के, 4 लड़कियां इधर 4 लड़कियां इधर, तुम भगवान बोल रहे हो अपने आप को। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। भगवान और एक पाखंडी, इनमें दोनों में फर्क है और ये चीज जनता को समझनी चाहिए, हम जैसे लोगों को समझनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साक्षी जी ने बोला कि इन जैसी समझदार महिलाओं को होना देश में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल जिसने भी जान गंवाई ना, सबसे ज्यादा महिला या बच्चे। मैं अपनी बात अंत में यही कह के खत्म करूंगा कि अपने घर की महिलाओं को समझाओ, वो इन जैसे अंधभक्तों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये जो बाबा होते हैं ना, ये महिला को गुमराह करते हैं इतनी जल्दी जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप ईश्वर को पूजो, मतलब घर में पूजो, लेकिन आप प्रेमानंद महाराज जी की बात सुनो, बागेश्वर बाबा की महाराज सुनो, जो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे आप ये वाला पानी पियो आप ठीक हो जाओगे, आप इस कलर का खाना खाओ तो आप ठीक हो जाओगे। इस चीज को लेके ना आपको एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है अपने न्यूज रूम में कि सेकुलरिज्म कुछ ज्यादा ही है मेरे न्यूज रूम में। एक पक्ष कुछ कहता है, दूसरा पक्ष कुछ कहता है, लेकिन अंतकाल बात सब यही कह रहे हैं कि पाखंडियों के खिलाफ इस देश को खड़ा होना होगा। और अंतकाल कुछ लाइनों के साथ इस खबर को समाप्त करना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो इससे पहले कि अगली बार हमारे घर से कोई चिराग बुझ जाए और उसके बाद हमारे नेत्रों से आंसू निकले, आप खबरदार हो जाइए और प्रशासन से, योगी आदित्यनाथ से, उस जगह के डीएम से, एसडीएम से, हर किसी से सवाल खड़ा करना शुरू कर दीजिए कि अगर हमारे घर के बच्चे मरे हैं तो अगर तुम्हारे घर के बच्चे मरे होते तो तुम्हारा क्या जवाब होता है इसके ऊपर? क्योंकि वो 6-6 साल के बच्चे कल को होने वाले क्रिकेटर हो सकते थे, कल को होने वाले एसडीएम हो सकते थे और इन एसडीएम से लाख गुना बेहतर होते, लेकिन इनके द्वारा उनकी जान ले ली गई। ये कोई नॉर्मल सी डेथ नहीं है, ये एक मर्डर है, ये पूरी की पूरी साजिश है और इसके खिलाफ समाज को खड़ा होना होगा। अंतकाल अगर समाज नहीं खड़ा हुआ तो आज इनके साथ हुआ है, कल आपके और हमारे साथ होगा। और यही टेप अपने मुंह पर लगा करके हम लोग ऐसे ही न्यूज रूम में बहस करते रह जाएंगे और एक दिन ये देश समाप्त हो जाएगा। और अंतकाल हम इसलिए रोएंगे क्योंकि हमने उस धर्म की पूजा की जिस धर्म में श्री रामचंद्र ने महिलाओं को सुरक्षित रखना सिखाया, और उसी धर्म में पाखंडी बाबा खड़े होकर के महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं, इसको समझना शुरू कर दीजिए। बाकी आपका इससे की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने इससे की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।